कांग्रेस सांसद शशि थरूर अपनी भारी भरकम अंग्रेजी को लेकर चर्चा में रहते हैं, लेकिन बुधवार को उन्हें हिंदी बोलने पर मजबूर होना पड़ा। जी हां, कांग्रेस के दिग्गज नेता शशि थरूर अपने बेबाक अंदाज और बेधड़क बयानबाजी के लिए काफी चर्चित रहते हैं। अक्सर ही वो इंग्लिश में बोलते हैं, लेकिन इस बार हिंदी में उन्होंने कविता सुनाई तो लोग सुनते रह गए। जी हां, इस बार केंद्र सरकार पर हमला बोलने के लिए कांग्रेस के दिग्गज नेता को इंग्लिश छोड़ हिंदी में कविता सुनानी पड़ी, जो कि सोशल मीडिया पर खूब वायरल भी हो रही है। दरअसल संसद में बजट सत्र के दौरान राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा चल रही थी। इस दौरान केरल के तिरुवनंतपुरम से सांसद थरूर ने बजट को लेकर केंद्र सरकार और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को घेरा। कविता का सहारा लेते हुए शशि थरूर ने इसके जरिए केंद्र सरकार पर जमकर तंज कसा। कर्ज के बोझ से आम आदमी तर-तर हो गया, महंगा हो गया खाना पीना, महंगा घर हो गया। मंत्री जी के बजट की खामी हम बतलाते हैं। सिर से करके शुरू, चलो पैरों तक जाते हैं। कुछ चुनिंदा यारों के बड़े बंगले हो गए, बालों से पैरों तक आते हम कंगले हो गए। माना आप डाई नहीं करते, पर कहीं तो करते हैं। इतनी महंगी हो गई डाई कि लगाने से डरते हैं। चश्मे के दामों को सुन आंखें रो गई। कम लगाओ टूथपेस्ट, पेस्ट भी महंगी हो गई। बाल कटाने से भी हम अब कटने लग गए, बिना क्रीम के हाथ पैर भी फटने लग गए। फट गई कमीज की कॉलर, पर नहीं तो ले नहीं सकते। जीएसटी इतना ज्यादा है हम दे नहीं सकते। पूछ रहा था कोई, हम वजन कैसे घटाते हैं? जब से सब्जियों के दाम बढ़े हम कम से खाते हैं। दिखा के लॉलीपॉप वो भरमा कर चले गए। इस बार भी वो अपने ही गुण गाकर चले गए। कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी? कैसे सोच लिया कि जनता फिर से माफ करेगी? इस बार चुनावों में जनता जड़ से साफ करेगी। तो आपने देखा किस तरह जब कांग्रेस नेता शशि थरूर ये कविता बोलते हुए केंद्र सरकार की खामियां गिना रहे थे और बजट पर तंज कस रहे थे, तब निर्मला सीतारमण बिल्कुल खामोश और शांत नजर आई। बताते चले कि ये जो कविता कांग्रेस नेता ने सुनाया वो किसी खास के कहने पर सुनाया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से पेश किए गए अंतरिम बजट पर चर्चा करते हुए कांग्रेस सांसद ने हिंदी में कविता पढ़ी। शशि थरूर ने अपने पूर्व सहयोगी विजय ढिल्लों की लिखी कविता पढ़ी। उन्होंने अपने एक्स हैंडल पर बताया कि यह कविता विजय ढिल्लों ने उनके अनुरोध पर लिखी थी। बहरहाल ये कविता अब सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय है और लोग इस कविता को काफी पसंद भी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।